हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएस क्लासेस बाय सुनीता सिंह में। मैं हूं सुनीता सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ। ओके, हम लोग पढ़ेंगे आज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा बताया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इसका, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग बनाएंगे। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद फिगर ड्रॉ कीजिए और फिगर के बारे में लिखिए और तब बनाइए, तो आपके लिए इसको बनाना आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ अब ये भी मैं बोलूँगी आपको कि अभी जो आप 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं किया गया है, ये है आपके सिलेबस में बना हुआ एज इट इज़। इसलिए इसको आप बढ़िया से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ताकि आप बना सकें इसको अच्छे से। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करना है और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और जब उसको बनाएंगे हम लोग फिगर, और देन आफ्टर हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, फटाक से पढ़िए क्वेश्चन को। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो ये एक पेडेस्टल है जिस पे ये खड़ा है, स्टैंड किया हुआ है, खड़ा किया हुआ है। समझ में बात आ गई। मान लीजिए स्टैचू ज़मीन पे नहीं है, पहले एक चबूतरा जैसा बना है, उसके ऊपर खड़ा कर दिया है गया है किसको, स्टैचू को। ठीक है, स्टैचू का हाइट आपको 1.6 मीटर टॉल है। ओके, तो उसके बाद क्या कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, यानी स्टैचू का जो टॉप का एलिवेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का भी एंगल ऑफ एलिवेशन, पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसी पॉइंट पर कितना है, 45 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का हाइट निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए कैसे, आप इमेजिन क्या करें, अभी मैंने जो आपको बताया कि मान लिया कि पेडेस्टल, आप सब सपोज करें ऐसे कि ये मान लिया कि यहाँ ऐसे है, तो ये यहाँ तक एक कोई पेडेस्टल है, ठीक है ना, ये पेडेस्टल हो गया। अब इसी के ऊपर आप कह रहा है कि स्टैचू को खड़ा किया गया, तो आप मान लें कि स्टैचू इसे खड़ा है, ठीक है। तो ये स्टैचू का लंबाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, तो वो आप मान लेंगे कि 1.6 मीटर हो गया। ये आपको मालूम नहीं है, यही आपको निकालना है। ये क्या है, ये आप क्या कहेंगे, ये स्टैचू है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये क्या है, आपका पेडेस्टल है, ठीक है, समझ गए बात आप। अब देखिए, मान लिया कि अब ग्राउंड पे आप कोई पॉइंट मान लें, यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लें, तो कह रहा है कि स्टैचू के टॉप से किसी ग्राउंड पे किसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो यहाँ आप इसको बेस को मिलाएंगे पेडेस्टल से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कह रहा है, 60 डिग्री। तो हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, पेडेस्टल के टॉप का भी एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है आपको कितना, कि 45 डिग्री। ये नहीं कह रहा है फिगर, यहाँ पे जो लिखा है वही यहाँ पे किया गया। अब आपको कह रहा है कि आप पेडेस्टल का हाइट बनाएं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन आफ्टर आप क्या करते हैं, मान लिया इसको ए मान लेते हैं, बी सी, इसको कोई पॉइंट पी मान लिया, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या कहना है कि आप ऐसे लिखेंगे इसको कि ए बी इन गिवन फिगर, इन फिगर गिवन तो नहीं है ये, इन फिगर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू स्टैचू, और लेंथ इसका कितना है 1.6 मीटर। ये आपने ऐसे लिखना होगा, सीखिए इसको, ठीक है। उसके बाद आप बोलेंगे क्या कि बी सी इक्वल टू पेडेस्टल, इसी का हाइट आपको निकालना है, व्हाट है ये, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बारी आती है एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट क्या, ए पी सी, यानी ए एंगल ए पी सी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। दिख रहा है आपको, ए पी सी। उसी तरीके से आप करेंगे एंगल बी पी सी, बी पी सी 45 डिग्री, एंगल बी पी सी इक्वल टू 45 डिग्री।
तो आपको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। ठीक है, ये आपने निकालना है, पेडेस्टल का हाइट आपको निकालना है। अब हम लोग फिगर से देखेंगे और उसके बाद उसको बनाएंगे। तो सबसे पहली बात कि ये आप समझ रहे हैं कि फिगर में ये जो पोर्शन है, जो पेडेस्टल है, वो राइट एंगल का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ये एक राइट ट्रायंगल हो गया। ओके, तो अब आप लोग बारी बारी बनाएंगे इसको और फिर बड़े वाले को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, आगे कैसे बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंगे क्या, इन राइट ट्रायंगल BCP, ये आप देख लीजिए फिगर में बना हुआ है। ठीक है, BCP, तो लिखेंगे हम लोग इसको यहाँ पे। देखिए इन राइट ट्रायंगल BCP। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। आप देखें यहाँ, ये आपको निकालना है, ये निकालना है, मालूम आपको ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस एंगल के सामने है तो ये क्या हो गया, P हो गया, और ये बेस हो गया, और 90 डिग्री के सामने जो होता है वो H होता है। तो हम लोग P/B का रेशियो लेंगे, यानी 10 का रेशियो लेंगे। तो 10/45 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले कि 10P इक्वल्स टू क्या आप लिखेंगे, BC, P/B होता है ना 10 का, तो BCP है हमारा और PC मेरा बेस है। ठीक है, तो आप देखिए अपनी कॉपी पे यहाँ फिगर बना लें बच्चों, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हो गया P और ये हो गया B, तो BC/PC। अब आप ध्यान दें, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 10P, तो 10P यानी 10/45 डिग्री, P के जगह पे 45 है इसमें, तो BC/PC। और आपको पता है कि 10/45 का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, तो BC/PC, इसलिए BC = PC। ये आप नंबर फर्स्ट इसको मान लें। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को निकल कर सामने आया है, नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया। ओके, चलिए अब बड़े वाले राइट ट्रायंगल को देखते हैं। तो फिर देख लीजिए एक बारी आप, ACP, इन राइट ट्रायंगल ACP, सेम वर्क करना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कैसे लिखना है। तो राइट ट्रायंगल लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब क्या, अब हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ACP, तो फिर उसी तरह कैसे लिखेंगे, 10P = अब देखिए यहाँ जब बड़ा वाला ट्रायंगल आप लेंगे तो इसका P क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, इसका P AC, और बेस तो PC ही न रहेगा बड़ा वाला ट्रायंगल का भी। तो बस वही चीज़ लिखना है यहाँ पे कि 10P = क्या हो गया हमारा, AC/PC। ओके, अब AC में आप ध्यान दें कि AC में क्या क्या है, AC के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, AB + BC लिख सकते हैं ना फ्रॉम फिगर। तो आप यहाँ लिखेंगे AB + BC/PC, और यहाँ आप कर देंगे 10/60 डिग्री, P के जगह 60 डिग्री इसमें दिया है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, फ्रॉम फिगर AC = कितना है आपका, AB + BC, ये आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो आपको स्कोरिंग अच्छा होगा, यानी आप अच्छा रिजल्ट करेंगे। इस तरीके से लिखना चाहिए, तरीका है ये सब। ठीक है, तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब आप देखें 10/60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है वैल्यू, तो √3 आपने लिख दिया। अब देखिए AB का वैल्यू आपको मालूम है, अपनी कॉपी में भी आप देखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ AB = क्या, 1.6 मीटर, क्योंकि स्टैचू का हाइट कितना है, 1.6, तो आप यहाँ लिख दें 1.6। ओके, AB के जगह पे 1.6 लिख दिया हमने। BC तो पता है नहीं हम लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ, तो BC को BC रहने देंगे।
अब यहाँ आप देखें PC के जगह पे हम लोग BC लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में क्या आया है, BC इक्वल टू PC आया है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे BC और लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BC इक्वल टू PC। बात आई समझ में आपके? क्या समझाया जा रहा है आपको कि जो करना है वो लिख देना है साइड में। तो यहाँ हमने लिख दिया कि BC और PC इक्वल है फ्रॉम फर्स्ट, तो ये कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करें, अब जैसे आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए इसको। तो ये आपका सॉल्व हो के आ जाएगा कितना, √3 BC 1.6 प्लस BC। तो BC एक जैसा है, उसको एक जगह कर लेते हैं हम लोग। तो √3 BC और ये प्लस है इधर आके माइनस BC बराबर 1.6। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, BC को कॉमन लेंगे। BC कॉमन ले लिया आपने, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, क्योंकि BC कॉमन हो गया यहाँ से, तो यहाँ √3 बच गया और यहाँ से निकल गया तो 1 बच गया, नहीं कुछ तो 1 बचता है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का। इसलिए BC ही आपको निकालना है पेडेस्टल का। आप पीछे देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपके। तो BC इक्वल टू कितना, 1.6 बाई √3 माइनस 1। ओके, तो अब इसका क्या है, आप रैशनलाइजेशन करना आपको आता है, रैशनलाइजेशन करना, तभी ये आगे बढ़ेगा, सवाल बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। तो 1.6 बाई √3 माइनस 1, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो नीचे है उसी टर्म से आपको ऊपर नीचे गुना भाग करना होता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको उसी टर्म को लिखना होता है, लेकिन साइन बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन करना। क्लियर? ठीक है, तो इतना आपने कर लिया। उसके बाद आपको अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए रैशनलाइजेशन जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये रह जाएगा। और उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a² माइनस b² होता है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, 1.6 √3 प्लस 1, और ये आपने क्या कर लिया, √3 का क्या हो जाएगा, पहले भी मैंने बताया है आप लोगों को कि √3 किसी भी रूट को रूट से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, वो संख्या बाहर आ जाती है। तो यहाँ 3 हो जाता है, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा अब आपका। तो आप बस इसको कर लें। यहाँ पे देखिए यहाँ मैं बना देती हूँ, यहाँ देखिए साइड में। तो यहाँ पे 1.6 √3 प्लस 1 बाई 2। तो अब इसको आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 और √3 प्लस 1। तो ये आपका इतना मीटर क्या आ गया, BC इक्वल टू इतना आपका आ गया आंसर। यही आपका हाइट ऑफ पेडेस्टल हो गया। बात आई समझ में आपके, कैसे कैसे सॉल्व करना है आपको, तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ, आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें, पेडेस्टल इक्वल्स टू 0.8 मीटर ही था, हाँ ठीक है। तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए मैटर ये नहीं है कि सॉल्व करना सीखिए कि सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन से पिक्चर आउट करना है, आप बनाएंगे कैसे कैसे लिखेंगे, ये सारी बातें बताई गई हैं आपको। और आप एक बार ही सीख लें, देख लें वीडियो पूरा देख लें। ऐसा नहीं कि वीडियो स्टार्ट किया शुरू कर दिया बनाना, वीडियो को देख लें पूरा, और उसके बाद फिर आप अपने से उसको ट्राई करें, बनाने की कोशिश करें कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ, कैसे बनेगा। ओके, तो आपसे भी बनना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप अच्छा लगा हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को ज़रूर वॉच करें बच्चों, बिना वॉच किए आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या आगे बताया जाता है। कोई भी टिप्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग में ही नहीं बता दिए जाते हैं। टिप्स और ट्रिक्स क्या होते हैं ना, जब आप पढ़ा रहे हैं, फ्लो में हैं, उसी बीच में बोला जाता है उसको। तो इसलिए पूरे वीडियो को वॉच किया कीजिए। मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।